नहीं करता, आपके चरणों में लेट जाएगा। और तीसरा तो महाराज कमाल की बात, आपके पास पैसा आता है लेकिन टिकता नहीं है। अरे महाराज जय हो जय हो जय हो, बात बिल्कुल फतेह की आपने, बिल्कुल ऐसी ही बात है महाराज। पैसा आता है और बिल्कुल नहीं रुकता। राधे राधे श्री राधे। बिल्कुल सही बात कही आपने। बन गया ज्योतिषी ना, बस 3 काम कर देना उसके सामने। तो चौथा ज्योतिषी बताया है, 5वां वैद्य। अब डॉक्टर से ज्यादा हम कहां भरोसा करते हैं। डॉक्टर ने कोई भी दवा लिख के दे दी, जय हो, ठीक है। 7वां गुरु, गुरु पे भी हमेशा भरोसा रखो। सूरदास की आंखें नहीं थी, लेकिन गुरु पे भरोसा इतनी अडिग महाराज, भरोसा भरोसा गुरु चरण की, भरोसा गुरु चरण की, तार देवे पीर। सूरदास जी कहते हैं कि भरोसा गुरु चरणन में जो तार देवे पीढ़ी से, कई पीढ़ियों को तार देता है गुरु के चरणों में भरोसा। तो नारद जी ने ध्रुव जी को यह उपदेश दिया है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारद जी को बताया है, हे बालक तुम वृंदावन की गलियों में जाओ, वहां पे यमुना तट पे इस मंत्र का जाप करो और वहीं तुम्हें ठाकुर मिलेंगे। छोटा सा बालक नन्हा सा वृंदावन के यमुना तट पे पहुंचे हैं। इधर नारद जी बालक को बोलते हैं कि एक बात और सुन लेना, ये मंत्र 6 महीना जाप करना पड़ेगा तो मिलेगा वो। और एक 5 वर्ष का बालक 6 महीना तक तप करे। महाराज यहां तो 2 घंटा भी तप नहीं होता, 4 घंटा में कथा में आते हैं, महाराज थोड़ा सा कुछ करो ना, जल्दी जाना भी है, खत्म करो इसको जल्दी। और कई जगह तो बंधुओं हम कथा करने जाते हैं, महाराज जब से ही कथा करने आए हो ना, मेरा लड़का ट्यूशन पढ़ने नहीं जा रहा। अरे जो संस्कार आज उसको दोगे क्या उसको ट्यूशन में मिलेगा? धन बंधुओं जितना मर्जी इकट्ठा कर लो, लेकिन जब तक उसके अंदर सद्बुद्धि नहीं लाओगे बात नहीं बननी। क्यों? आप कितना धन इकट्ठा कर लो, अगर पुत्र सुयोग्य होगा तो आपके जीवन सार्थक है, नहीं तो आपका जीवन निरर्थक है। चाहे वो कितना बड़ा डॉक्टर बना दो, कितना बड़ा इंजीनियर बना दो। तो मानो आज नारद जी ध्रुव जी को ये बता रहे हैं कि वो मिलेगा कब? 6 महीना तक इस मंत्र का पहले तो जाप करना पड़ेगा। और क्या करना पड़ेगा महाराज? और निष्ठा ऐसी उस भगवान के चरणों में कि उसको मजबूर होना पड़े आपके पास आने के लिए। मानो आज गुरु जी पे भी गुरु की कृपा हुई। और इधर नारद जी पहुंच गए। सुन लो कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं 6 महीने का बोल के आया और भगवान
बच्चे पे ऐसे रीझ जाएं कि 10 दिन में ही आ जाए, तो फिर मेरी जुबान तो खत्म और मेरा चेला भी हाथ से निकल जाएगा। लेकिन नारद जी दोनों तरफ बात करते, प्रेम से बोलो श्री राधे। तो नारद जी विष्णु लोक में पहुंच गए और जाके भगवान से कहते हैं, हे प्रभु मैं आज एक चेला बना के आया हूं। प्रेम से बोलो श्री राधे। श्री राधे। जय श्री राधे, श्री राधे। भगवान कहते हैं चेला बना के आया नारद? हाँ महाराज, आज आखिरकार एक चेला मिल ही गया। बोले तो बताओ कैसा है चेला हूं? बोले महाराज 5 वर्ष का है, यहां तक तो ठीक है, और उसकी मां ने उसको भेजा है भगवान को ढूंढो। और नारद, और आपके द्वादशाक्षर मंत्र भी मैं उसको दे के आया हूं कि ये जपोगे तो भगवान मिलेगा। लेकिन महाराज एक और भी शर्त है उसके साथ कि आपको दर्शन 6 महीना बाद जाके देना है। और भगवान को छाती पे ही हाथ रख लिए। अरे नारद क्या बोल रहा है? अरे 5 वर्ष के बच्चे को? बोले हाँ महाराज। अरे थोड़ा उसको भजने दो ना, थोड़ा भजन तो करने दो, क्योंकि बिना भजन के अगर वो मिल जाएगा तो उसकी कीमत कैसे मिलेगी? थोड़ा भजने दो। भगवान को बड़ा दुख हुआ। अरे अबोध बालक 5 वर्ष का क्या कर दिया नारद? बोले नहीं महाराज, ये शर्त है उसके साथ, 6 महीना बाद ही दर्शन देना है। इधर ध्रुव जी बड़ी निष्ठा के साथ यमुना तट पे पहले तो 2 दिन में एक बार सिर्फ बेर खाते हैं। 2 दिन तो भगवान की भजन करते हैं और 1 दिन बेर खाते हैं। राधे राधे। 1 महीना बाद अपने पारायण को आगे ले चलते हैं। अब 3 दिन भजन करते हैं, 1 दिन बेर खाते हैं। ऐसे करके 2 महीना बीत गए हैं। अब तीसरा महीना आया है। अब पारायण को और बढ़ा दिया महाराज। अब 6 दिन भजन करते हैं और 1 दिन बेर खाते हैं। और ये प्रसंग हम सबको एक सीख दे रही है। और वो सीख क्या दे रही है? सीख ये दे रही है, कि हम कहते हैं ना आज पूरा भजन कर लेंगे, ऐसे भजन नहीं होगा। 1 दिन में 10 माला कर लिया, अगले दिन से कमर में दर्द है, पंडित जी क्या करें, कल बहुत भजन हो गया था ना। नहीं, भजन धीरे धीरे बढ़ाओ उसको। पहले साधो कि कितना हम कर सकते हैं। 1 दिन में 10 माला कर लिया, अगले दिन पता चला 1 माला भी नहीं कर पाए, सब निरर्थक हो जाएगा। तो ध्रुव जी महाराज भजन की महिमा को धीरे धीरे बढ़ाते जा रहे हैं। 4थे महीने में सिर्फ 9 दिन भजन करते हैं, 1 दिन बेर खाते हैं। और 5वें महीने में बेर खाना भी छोड़ दिया महाराज। प्रेम से बोलो श्री राधे। जय श्री राधे, श्री राधे। 5वें महीने में अब वो भी नहीं ले रहे महाराज, सिर्फ यमुना के जल को पान कर रहे हैं। और जैसे ही 6ठा महीना आया, महाराज ने जल को भी त्याग दिया है। 5 वर्ष का बच्चा महाराज। अब तो भगवान को दर्शन देने का भी समय आ गया ना, और इधर तो तड़प रहे हैं। देखिए, जितना तुम तड़पते हो उसकी याद में, उतना वो भी तड़पता है तुम्हारी याद में। आज दोनों तरफ से बराबर होती है महाराज।
जितना तुम भगवान से मिलने के लिए तड़पते हो, उतना हमारा करुणा सिंधु भी आपसे मिलने के लिए ही तड़पता है। भगवान तो इधर तड़प रहे हैं। अगर नारद जी अपनी शर्त नहीं रखते तो भगवान तो उसी दिन तैयार बैठे थे मिलने के लिए। लेकिन यहां पे भजन की भी महिमा रखनी है ना, हर चीज का मान सम्मान रखना है। तो गुरु जी ने भगवान के स्वरूप के दर्शन के लिए तड़प रहे हैं, मानो प्रतिज्ञा अब पूर्ण होने वाली है। अब भगवान भी तैयार है। भगवान ने गरुड़ को बुलाया है, चलो भैया मेरा भक्त की तपस्या पूरी हुई, और चलो उसको दर्शन देना है। एक बंधुओं और बात यहां पे समझनी जरूरी है, जो हम बार बार कहते हैं कि भजन 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 भजन, जब निष्ठा सच्ची हो, जब सच्ची लगन हो किसी चीज की पाने की, तो वो पूर्ण होती है। इस ध्रुव जी के चरित्र से ये बात बिल्कुल सत्यात हुई है। बस एक बार तब तक देरी है जब तक मन में चाह नहीं उठी। राधे राधे। चाह उठ गई तो फिर वो मंजिल आपके करीब आके खड़ी हो जाती है। तो अब समय आ गया है गुरु जी का भगवान को दर्शन देने का। भगवान चले हैं और गुरु जी के सामने विराट रूप में परमात्मा प्रकट हो गए। बोलिए विराट भगवान की जय। श्री राधे श्री राधे। छोटा बालक तो कभी भगवान को देखा ही नहीं, लेकिन एक अलग सी किरण पुंज है वहां पे। इतना प्रकाश हुआ है कि सूर्य के प्रकाश भी उसके सामने फीका पड़ गया है। और परमात्मा इतने खूबसूरत हैं कि ध्रुव जी बालक है ना, 5 वर्ष के बालक हैं, बस एक तक निगाहें देखे जा रहे हैं और बस देखे जा रहे हैं। मानो आज आंखों से भगवान को चूमने का मन कर रहा है गुरु जी को, क्योंकि छोटा बालक है ना, अपनी मां के साथ प्यार करता है। और भगवान कह रहे हैं कुछ तो मांग, लेकिन छोटा बालक के सामने ऐसा हो गया कि उसको मनपसंद कोई खिलौना मिल गया हो। इतनी सुंदर भगवान की छवि है, बस पूछिए मत, देखे जा रहे। मानो आज आसमान धरती सब इसी छवि को निहारने के लिए उपस्थित हुई है। महाराज कहानी अब किसके किसके बीच में हो रही है? गुरु जी और ठाकुर के बीच में। तो हमारी प्रेम कहानी किसके साथ शुरू होगी? ठाकुर के साथ। और हम आपको यहाँ पे बताना चाहते हैं, बहुत सालों से हम लोग भागवत महिमा की जगह जगह प्रचार प्रसार कर रहे हैं, लेकिन जो आनंद इस नगर में आके मिला इस भागवत का, बहुत कम स्थान पे हमको मिला। और यहां पे आने के बाद मानो महाराज एक अंदर आह आती है उसको पाने की, और मन करता है और भजन करे उसके साथ जुड़ने के लिए। कौन कौन संवरिया को दिल में बसाना चाहता है? हाथ उठाओ सर, हाथ उठा के। गजब की बांसुरी
बजती है वृंदावन बसैया की, जय हो जय हो। जय हो। करूं तारीफ में मुरलिया मुरलीधर कन्हैया की। तो जहां पर काम ना चलता था तीर और कमानों से, जहां पर काम ना चलता था तीर और कमानों से, विजय लटवर की होती थी वहाँ मुरली की तानों से। शायद गुरु जी की बात सुन भी ली, किसी शायर को शायद ये खबर भी पहुंच गई कि आज भगवान और भक्त की मिलन हो रही है। क्या बात है महाराज। क्या कहा? क्या चाल श्याम मतवाली है, क्या चाल श्याम मतवाली है, गजराज चले मस्ते मस्ते। क्या चाल मतवाली है, गजराज चले मस्ते मस्ते। जो एक नजर तुमको देखा, वो मोल बिके हंसते हंसते। जो एक नजर तुमको देखा, वो मोल बिके हंसते हंसते। और उसने क्या किया? क्या रूप माधुरी है, क्या रूप माधुरी है, सखी चले जा हंसते हंसते। और क्या? श्री बांके बिहारी ने मेरा दिल लूट लिया हंसते हंसते। जय श्री राधे। राधे श्री राधे 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 जय राधे 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 जय राधे 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 जय राधे 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 जय राधे 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 श्री राधे राधे श्री राधे 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 श्याम राधे 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 श्याम राधे 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 श्याम राधे 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 श्याम राधे राधे श्याम राधे 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 श्याम राधे 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 भक्तवत्सल भगवान की जय। तो महाराज आज यमुना तट पे ध्रुव जी को भगवान दर्शन देने आए हैं और ध्रुव जी की आंखें देखती जा रही हैं, भगवान को निहारती जा रही हैं और इतने सुंदर है प्रभु तो कोई भी निहारेगा। वो तो बालक है, बस देखे जा रहे हैं, देखे जा रहे हैं। भगवान को लगा पता नहीं कितने दिनों तक देखते ही जाएंगे। भगवान ने अपने पांचजन्य शंख से स्पर्श कराया गुरु जी को। गुरु जी की आंखें खुली है और बालक पूछता है आप कौन हो? मैं तो यहाँ पे भगवान को ढूंढने आया हूं, आप कौन आ गए और मेरी तपस्या को भंग कर दिया, मेरे भजन में अवरोध कर दिया? आप हो कौन? और इतने छोटे से बालक, भगवान की आंखों से आंसू निकले जा रहे, कह रहे हैं धन्य है ये भक्त मेरा। अरे मैं सामने हूं और फिर भी पूछ रहा है आप कौन हो? और बालक है ना, इसलिए आवाज भी साफ नहीं निकल रही, आवाज बिल्कुल
पुतली है और भगवान से पूछे जा रहे तुम कौन हो, बताते क्यों नहीं? अरे मैं तो कृष्ण को ढूंढने यहां पे आया हूं। क्यों मेरे भजन को क्यों अवरोध करते हो? तो मानो आज भगवान भक्त के लिए रो रहे हैं। भक्त को तो हमेशा रोते हुए देखा है, लेकिन आज भक्त के लिए भगवान रो रहे हैं। धन्य है भक्त महिमा। भगवान को भी आंसुओं की धार बहने लगी है और भगवान ने तुरंत गोद में उठा लिया ध्रुव जी महाराज को। गोद में उठा लिया है और गुरु जी महाराज गले से चिपके हैं। जो भागवत में कहा यत्नानि कर्माणि ध्रुव भगवते पति तृपणाम, मतलब ऐसे भगवान चिपटे हैं। गुरु जी तो चिपटे ही हैं, भगवान इतने चिपटे हैं कि गुरु जी भागवत में लिखा गया है कि ऐसे करते महीने बीत गए हैं भक्त और भगवान की मिलन में। भगवान ने ध्रुव को उतारा है, बोले बता मांग, क्या मांगना चाहता है? ध्रुव जी हाथ जोड़ के कहते महाराज मुझे कुछ नहीं चाहिए। अरे कुछ नहीं चाहिए? इतनी घनघोर तूने भजन किया है, किस लिए? मैं तो सिर्फ इसलिए कर रहा था कि मेरी मां ने कहा था कि भगवान मिलेगा तो तुम्हारे पिता तुम्हें प्यार करेंगे, और ये सिर्फ बालक ही कर सकता है महाराज। क्यों? क्योंकि उसके अंदर समझ नहीं है ना, दुनियादारी का नहीं पता। भगवान आश्चर्य में पड़ गए कि धन्य है मेरा भक्त कि मां के कहने भर से मुझे पा लिया। इधर नारद जी तो सब जगह जाते आते हैं ना। नारद जी ने देख लिया कि भगवान और भक्त की मिलन हो गई, अब इसकी खबर भी तो देनी है। अब खबर देने पहुंच गए गुरु जी के पिता के पास, उत्तानपाद के पास। बोले भैया तुम्हारा बालक तो बड़ा ढीठ निकला, यमुना तट पे भगवान के गोद में है वो। अब पिता को बड़ा गर्व हुआ है कि मेरे पुत्र को भगवान मिल गया। पूरे नगर में सजाया गया है, दुल्हन की तरह नगर आज सज बसी है। जो वही पिता जो गोद में नहीं खिला रहे गुरु जी को, आज उसी ध्रुव जी के लिए पूरे नगर को दुल्हन की तरह सजा दिया है। ये होती है भगवान की महिमा, गुरु की महिमा। एक बार गुरु की महिमा, भगवान की महिमा आपके जीवन पे हो गई तो तकदीर बदल जाती है। तो मानो आज गुरु और भगवान दोनों की कृपा होगी नारद जी पे। गुरु नारद जी भगवान स्वयं आए हैं। इधर उत्तानपाद बड़े जोर शोर से तैयारी कर रहे, मेरा पुत्र आएगा। गुरु जी पधारे हैं नगर को, बड़ी सुंदर स्तुति हुई है पिता द्वारा आज पुत्र की। धन्य है वो मां जिसने पुत्र को भगवान से मिला दिया। ये है हमारी भारतीय संस्कृति, ये है हमारी संस्कृति जिसने 5 वर्ष के बच्चे को भी भगवान से जोड़ने के लिए प्रेरित करती है। भगवान से जोड़ने के लिए प्रेरित करती है, और देशों में ऐसा नहीं देखा गया। और हमारी संस्कृत को और कहां तक कहें? हमारी ही संस्कृत में लिखा है ना, अतिथि देवो भव, अतिथि भगवान होता है।
लेकिन थोड़ा सा बंधुओं यहाँ पे सोच लेना, एक और अतिथि हमारे घर में प्रवेश कर गया है। प्रेम से बोलो श्री राधे। जय श्री राधे, श्री राधे। जिस घर पे पहले लिखा होता था अतिथि देवो भवः, आज उसी घर के बाहर लिखा मिलता है कुत्तों से सावधान। प्रेम से बोलो श्री राधे, श्री राधे। हमारी संस्कृत इस दशा में आके खड़ी होगी, और ये बचाएगा कौन? आप सब, हम सब मिलकर बचाएंगे। जिस घर पे अतिथि देवो भवो लिखा रहता था, आज उस घर पे कुत्तों से सावधान लिखा रहता है। श्री राधे, श्री राधे। मानो लगता ये है कि कहीं घर में कुत्ते ही तो नहीं रहते। मानो ऐसा लगता कहीं घर में कुत्ते ही तो नहीं रहते सिर्फ। और देखा जाए तो इंसान बचा कितना है। पशु जैसा तो हमारा व्यवहार हो गया है, पशुओं जैसा हम सबका तो व्यवहार और चरित्र हो गया है। तो शायद वो बात भी सच ही है। प्रेम से बोलो श्री राधे। श्री राधे, श्री राधे। इंसान है क्या सच मानो? ये गुरु जी के चरित्र से एक सबक मिलती है। इंसान वो है जो दूसरों को खुशहाली में अपने आप को खुशी महसूस करे। तभी कहा रबदा नाल लवो ना लवो, रबदा नाल लवो ना लवो, पर पराई सूरत नाल वेख के राजी तो रहो। जय श्री राधे, श्री राधे। मत लो भगवान का नाम, क्यों लेते हो? मत लो, लेकिन दूसरे को देख के अरे खुश तो रहो कम से कम। ये भागवत है। सास बहू की जितना मर्जी सीरियल देख लो, कुछ नहीं होने वाला। पवित्र करना है जीवन को, इस भागवत के शरण में आना ही पड़ेगा महाराज। आज हम दूसरे को देख के खुश नहीं हुए, तो सुरुचि ने एक अच्छा काम किया, अपने पुत्र को भगवान को मिला। और एक हम भी हैं, हम अपने पुत्र को किस ओर लेके जा रहे हैं, ये भी जरा समझने की जरूरत है। उसमें थोड़ा सा आप भी समझिए। ये हम सब का कर्तव्य है कि जो हमारे पूर्वजों ने परंपराएं बनाई, महाराज बड़ी सोच समझ के बनाई है। अब तो प्राय ये देखने को मिलता है कि अतिथि शब्द ही गायब हो गया शब्दकोश से। अतिथि नाम का शब्द ही गायब हो गया है हमारी डिक्शनरी से। कुछ समय चला मेहमान, अब एक नया शब्द आ गया है। क्या है भाई? ये हमारे रिलेटिव हैं। प्रेम से बोलो श्री राधे। श्री राधे। ये कौन है? रिलेटिव। और रिलेटिव का संस्कृत अनुवाद बड़ा अद्भुत है महाराज। रिलेटिव को हम क्या बोलते हैं? ये हमारे हित होंगे, मित्र होंगे, दोस्त होंगे। लेकिन रिलेटिव को थोड़ा तोड़िए उसको बीच से, रॉ को अलग कर दीजिए। रियल, रिलेटिव, लेटिव, री को अलग कर दीजिए, लेटिव को ले लीजिए। तो दोनों को थोड़ा सा मिला के देखिए क्या बनता है। लेटिव का मतलब पता है आपको? प्रेम से बोलो श्री राधे। लेटिव को बोलते हैं, जैसे लिखते हैं ना स्वर्गवासी फलाना फलाना,
तो लेटिव को अंग्रेजी में वही बोलते हैं। अब री लगा दीजिए, रिलेटिव। अब री को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? री, उसका मीनिंग क्या होता है? जो, मतलब जो स्वर्गवासी हो गया वो रिलेटिव है। ये उसका थोड़ा सा संधि विच्छेद मैंने किया। तो कहने का मतलब कि जो हमारा अतिथि शब्द था, इतना प्यारा लगता था बोलने में। घर में कौन आया? मेहमान आए, अतिथि आए। इन सब पे भी गौर करने की जरूरत है, क्योंकि अगर भागवत के शरण में आए हैं, ये हम सबका दायित्व है, हम अपनी संस्कृति को बचाएं। आज मैं आपको एक बात बता दूं, भारत में जितनी भी कथा हम लोग करते हैं, 10% नौजवान आते हैं, लेकिन यही कथा अगर विदेश में करते हैं तो वहां पे 60% नौजवान आते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने हमारी संस्कृति को अब मानने लगे हैं और हम उनकी संस्कृति को मानने लगे हैं। द गॉड इज नेवर बियॉन्ड। भगवान कभी उससे परे नहीं है जीव से। तो बंधुओं, कहने का मेरा सिर्फ इतना ही अभिप्राय है कि हम सबका कर्तव्य बनता है कि हम अपने धर्म की रक्षा करें। अरे, घर में कुत्ता पाल लेते हो, कभी गौ माता को भी पालो। और तो और महाराज, सुबह पति देव के लिए नाश्ता बने ना बने, लेकिन कुत्ता देवता के लिए ब्रेड और दूध पहले मिल जाता है। श्री राधे, श्री राधे। किस ओर जा रहे हैं हम? अरे, अब वो जानवर पालने का शौक है तो गौ माता की सेवा करो, वो हमारी संस्कृति है। याद रखना, जब मरोगे तो गौ के पूंछ पकड़ के ही पार होना है, कुत्ते की पूंछ पकड़ के थोड़ी पार होगे। प्रेम से बोलो श्री राधे। जय श्री राधे। कुत्ते की पूंछ पकड़ के पार होगे? नहीं होंगे ना। तो सेवा करनी है तो गौ माता की सेवा करो। ये है हमारी संस्कृति, गौ माता की। बोलो प्रेम से जय श्री जय श्री आज के बाद राधे। से प्रण करो, कुछ करो ना करो, लेकिन अपनी मुक्ति के लिए गौ तो पालो। ये कुत्ते क्यों पाल के रखे हो? कुत्तों से सावधान। अरे, उस पे लिखो, यहाँ पे अगर घर पे लिखना ही है तो लिखो, यहाँ पे अतिथियों को आना हमेशा उचित है। ये लिखो। धौवा नहीं लिख सकते, मत लिखो। लिखो, ये गुरुजनों का आशीर्वाद है, ये लिखो। ये संतों का आशीर्वाद है, ये लिखो। महाराज गेट पे जाओ, पहले लिखा होता कुत्तों से सावधान। जाने का मन करता, फिर भी बाहर पैर लिखते, क्या पता कौन से कुत्ते मिल जाए उनके। प्रेम से बोलो श्री राधे। श्री राधे, श्री राधे। तो इससे बचना है, क्योंकि भागवत के शरण में आए हो ना। तो क्या हुआ है, आज गुरु जी को भगवान मिले हैं और भगवान के साथ गुरु भी मिले, क्योंकि गुरु ने ही भगवान के पास पता बताया ना। और बिना गुरु के तो कुछ हो ही नहीं सकता। आज बड़े भाव से गुरु जी का स्वागत हुआ है। आगे के प्रसंग में गुरु जी के भगवान ने वरदान दिया है कि मैं तुम्हारी 21 पीढ़ियों तक कोई कुछ भी पाप करेगा, मैं तारता रहूंगा। ऐसा गुरु जी को वरदान दिया है परमात्मा ने। यहां से कथा पंचम अध्याय की प्रारंभ हो रही है। तब तक एक भजन सुने। जैसा कि महाराज जी कह रहे थे कि अब लिखा है हेलो। दरवाजे पर कुत्तों से सावधान, तो किसी शाह ने लिखा है
कि भगवान तेरी से हेलो कहने का मतलब ये है कि आप लोग अपने जीवन में कभी भी छोटी छोटी बातें हैं जिस पे ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप भागवत सुन रहे हो तो भागवत का मतलब कहीं नहीं है कि आप जीवन में जो चीज़ें बताई जाती हैं उसको जाके खुद में आप उसका इस्तेमाल नहीं करो, उसकी बातों को समझो। ये नहीं सिर्फ वक्ता ने कह दिया और आपने जाके पंडित जी बोल के चले गए क्या करें, ऐसा भी नहीं है। भागवत के शरण में हो तो भागवत की बातों को समझो। जीवन जो भी बचा है, 2 दिन का बचा है, 4 दिन का बचा है, 1 दिन का बचा है, कोई मतलब नहीं, लेकिन जितना हो सके भजन करो और प्रणाम करो, क्योंकि नाम और प्रणाम ये 2 चीज है जो आपको जीवन को तारेगा। क्योंकि कल बोला था ना, जिनसे सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं वही आग जलाएंगे तुम्हारे। तो कभी तुम्हारा अपना कभी किसी का नुकसान करता है, लेकिन तुम्हारे ही अपने तुम्हारे जला के आएंगे। अब यहां से कथा उतान पास जी ने गुरु जी की बहुत निष्ठा पूर्वक आज मंगलाचरण हुई है, आरती हुई है गुरु जी की, और इसके बाद उनके वंश का आगे इन्हीं के वंश में पैदा हुए गुरु जी की उसके बाद शादी हुई है किला से, और उत्तम इनके भाई हैं। और यक्षों ने उत्तम जी जब जंगल में शिकार खेलने गए हैं तो यक्ष प्रजापतियों ने उत्तम जी का वध कर दिया। कथा बड़ा ध्यान से सुनना, ये 5म स्कंद यहां से प्रारंभ होता है, क्योंकि भगवान बालकृष्ण की कहानी का भी समय होगा, तो कथा संक्षेप में ही हम लोग चलेंगे। लेकिन आप भागवत सुन रहे हो तो कहीं कोई पूछे तो आपको पता तो होना चाहिए कौन सा चरित्र, हम कैसे आए। कल कथा में आपने सुना हम किसकी संतान है, मनु शत्रुपा के हम सब संतान हैं। हमारा देश का नाम भारत कैसे पड़ा, संतों की जीवन में क्या महिमा है, ये सब भागवत में लिखा है। इसको श्रवण करने की चीज है। कैसे आपने पूर्वक में आपने कथा सुनी, कैसे जीवन में संत आते हैं तो जीवन का उदय होता है। जब तक संत जीवन में ना आए जीवन का उदय नहीं होता। आज गुरु जी को भी भगवान मिले हैं, उसके बाद गुरु जी की शादी हुई है। उत्तम को इधर यक्ष प्रजापतियों ने मार दिया है। गुरु जी को बड़ा क्रोध आया है। गुरु जी यक्षों से युद्ध करने पहुंचे और युद्ध वर्षों तक चला है, और स्वयं ब्रह्मा को आना पड़ा है उस युद्ध को खत्म कराने के लिए। मनु जी भी वहां पे आए हैं। यक्ष और गुरु के बीच जो वर्षों तक युद्ध चला है उसमें मनु जी आके हस्तक्षेप किए हैं और उस युद्ध को बंद कराया गया। इन्हीं के वंशज में प्रियव्रत जी महाराज बड़े प्रतापी राजा हुए। यही से वंश का विस्तार हुआ है गुरु जी का। आगे आप सुनोगे इन्हीं के वंशज भरत जी भी महाराज हुए। ये गुरु जी के वंशजों का हम सब वंशज हैं उनके। आगे की कथा में एक प्रसंग और आया है। प्रसंग ये है कि जब ध्रुव जी राजपाट पे बैठे हैं, क्योंकि शादी हो गई है, तो उनको पहले ही भगवत चर्चा मिल गई है, पहले ही भगवान की प्राप्ति हो गई है। लेकिन गुरु जी को यह वरदान मिला है 36,000 वर्ष तक तुम राजपाट करोगे, और ये वरदान भगवान ने दिया है। जब भगवत में भक्त और भगवान की मिलन हुआ, तो इस प्रसंग से एक बात और साफ होती है कि आप जो कुछ मांगो ठाकुर देते हैं, लेकिन जिस पे ठाकुर कृपा करते हैं
उसको दुनिया में सबसे ऊंचे पद पे बैठा देते हैं। आज ध्रुव जी को भी बैठा दिया ना। जो ध्रुव अपने पिता की गोद में बैठने के लिए तरसते हैं, आज उसी ध्रुव जी को पूरी दुनिया मिलने के लिए तरस रही है। ये भगवान ही सिर्फ कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वो अजन्मा है, वो जन्म नहीं लेता। प्रकट भय दीन दयाला कौशल्या हितकारी। गोस्वामी जी कहते हैं ना, कहीं ये नहीं कहा कि जन्म लिए हैं। भय प्रकट दयाला, दीन दयाला कौशल्या हितकारी, वो तो प्रकट होते हैं अपनी लीलाओं के लिए। कई कथाओं में आपने सुना होगा कि मां के गर्भ से भी जन्म लेते हैं, लेकिन भगवान प्रकट होते हैं। आज गुरु जी के भी सामने भगवान प्रकट हुए हैं और ऐसी अद्भुत मिलन भागवत में है ध्रुव की प्रसंग का। क्या कहना आपने सुना है? इनके वंशज प्रियवर्ती हुए, जिनके वंश में भरत जैसे महान ज्ञानी हुए। भरत जी का प्रसंग आपने सब सुना होगा कि भरत जी 3 योनियों में भटके हैं। मृग योनि में भी रहे, मृग से प्यार हो गया इनको, हिरण से। और कथा आपने प्रसंग सुने होंगे कि हिरण से इतना प्यार हो गया इनको। अभी मैं कुत्ते वाला प्रसंग सुना रहा था ना, ये सुन लीजिए, उसी का प्रसंग का एक नतीजा है। हिरण से पूर्व जन्म में इनको इतना प्यार हो गया कि भगवान ने इनको हिरण ही बना दिया। प्रेम से बोलो श्री राधे। ये कथा है, ये प्रसंग है, इसे सीख लीजिए। इतना प्रेम हुआ उनको कि बोले कि जब तू उसी में रचता है और बसता है तो जा इस बार इसी योनि को भोग ले। ये भरत जी का चरित्र है। त्राहिमाम किए हैं भगवान ने, फिर उस योनि से मुक्त किया और इस बार भरत के रूप में इनको भेजा। ये है भगवान का चरित्र। तो कुत्तों से प्यार करोगे और इतना प्यार कर लो कि अगले जन्म में कुत्ता ही बना के भेज दे। प्रेम से बोलो श्री राधे। जय श्री राधे। जय श्री राधे। अरे सबसे प्यार करो ना। उतना अपने पड़ोसी से कर लो तो पड़ोसी भी 10 बार आपको राधे राधे बोले कम से कम दिन में, और क्या पता उसी से सदगति प्राप्त हो जाए आपकी। क्या पता उसी से सदगति प्राप्त हो जाए। अरे दिन भर में 10 बार मिलेगा, गुस्से से बोलेगा राधे राधे तो बोलेगा, और तुम भी गुस्से से बोलोगे तो राधे राधे तो बोलोगे। चाहे नाक चढ़ा के बोलो, चाहे दांत कटकटा के बोलो, बोलोगे तो सही। ये है हमारा भारतीय संस्कृति। नाम जपने से मुक्ति हो सकती है। वो सास बहू का सीरियल देख लो, वही होना। एक सास अपनी बहू से बोली कि तू रोज खाना बनाती है, तो बात मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि आजकल तो इतनी कुशल कैसे हो गई। तू 10 बजे तक सोती थी। तो सास ने पता क्या जवाब दिया? सास ने बहू से पूछा तो बहू ने बोला कि कभी बहू भी तो सास बनेगी। तो मैं अभी से प्रैक्टिस कर रही हूं। एक व्यक्ति ज्योतिषी के पास गया।